wind circulation and pressure bands. Wind circulation very important. Wind circulation and the pressure and the global pressure bands. दोनों को ऐसे साथ साथ चलेंगे. Wind circulation, wind हमारे पास बेसिकली होती क्या है? Wind is the movement of air in a specific direction is called wind. मूवमेंट है किसकी? हवा की एक खास रूट में. मूवमेंट ऑफ एयर इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. जबकि एयर क्या चीज है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस है. विंड सर्कुलेशन दो तरह की होती है. या जो हमारे पास ग्लोबल होती है या जो हमारे पास लोकल होती है. ग्लोबल होती है या लोकल होती है. ग्लोबल को हम कहते हैं प्लैनेटरी विंड्स या परमानेंट विंड्स. ये फर्दर तीन तरह की होती है. या ये ईस्टर्लीज होती है या ये वेस्टर्लीज होती है या ये पोलर ईस्टर्लीज होती है. लोकल विंड्स दो तरह की होती है. या सीजनल होती है या ये हमारे पास टोपोग्राफिकल बेस्ड होती है. सीजनल की बात करें तो जो मानसून है. टोपोग्राफिकल की बात करें तो ये हमारे पास लैंड सी ब्रीज है, लैंड एंड सी ब्रीज है या माउंटेन एंड वैली ब्रीज है. अभी हम आगे इसको मजीद एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ तक हमें इतना पता होना चाहिए कि विंड सर्कुलेशन की जब बात की जाए. अब यहाँ पर एक चीज़ खास है, अगर वो क्वेश्चन ये पूछ ले कि जस्ट विंड सर्कुलेशन तो फिर आपको दोनों विंड्स बताने पड़ेंगे, प्लैनेटरी विंड्स भी और लोकल सीजनल विंड्स भी. लेकिन अगर वो ये क्या है कि राइट अ कंप्रिहेंसिव नोट ऑन द प्लैनेटरी विंड्स के ऊपर लिखें तो फिर आपको ये बात लिखनी पड़ेगी. अब हम मूव करते हैं इन विंड्स की डायरेक्शन को कंट्रोल कौन से फैक्टर्स जो करते हैं. Factors controlling the wind circulation. Factors controlling wind circulation. तीन मेजर फैक्टर्स हैं. नंबर 1, this is the Coriolis effect या इसका दूसरा हमारे पास कारण रहा है. नंबर 2, दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. नंबर 3, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स. Coriolis effect is when the rotation of Earth. इसकी वजह से क्या होता है कि हवा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओरिजिनल पाथ से राइटवर्ड और सदर्न हेमिस्फीयर में ओरिजिनल पाथ से लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करती है. नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर ये है, ये एक ग्लोब है, इसका ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये इसका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये इसका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है. इससे क्या होता है कि हवा हमारे पास ये है, ये हमारे पास ग्लोब है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है. ये पोलर पे ज़्यादा एक्टिव होती है. यहाँ से बाहर ऐसा ना था तो ये यहाँ पर राइटवर्ड होगी, यहाँ से राइटवर्ड होगी, यहाँ से राइटवर्ड, यहाँ से लेफ्टवर्ड होगी, यहाँ से लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट कर गई. सोच में अपन कुछ इस तरह से लेफ्ट की तरफ और यहाँ पर राइट की तरफ. प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? हवा हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी. This is the pressure gradient means the variation and the difference in pressure between two places. This is the place A. This is the place B. इसका प्रेशर हाई है, इसका प्रेशर लो है, तो हवा यहाँ से इसका मूव करेगी. This is the frictional force, या इसको दूसरे में ड्रैग फोर्स भी कहते हैं. इसके अंदर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हवा जा रही है और हवा के रास्ते के अंदर
अंदर कोई रुकावट आई है तो हवा उस रुकावट को टकरा के अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द माउंटेन, यहाँ से हवा आ रही है, हवा माउंटेन के स्लोप को टकराने के बाद अपवर्ड मूव कर जाएगी, ऊपर पीक पर जाने के बाद दाना हवा नीचे की तरफ शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि हवा माउंटेन को क्रॉस नहीं कर सकती, तो हवा जो है विंड जो है वो इसके इस डायरेक्शन से टकरा के इसको हम कहेंगे विंडवर्ड साइड कहेंगे। यहाँ से विंड अपवर्ड मूव कर रही है और जहाँ से डाउनवर्ड जा रही है उसको हम लीववर्ड साइड बोलेंगे। ये सिर्फ पहाड़ों में नहीं, ये दीवारों में भी, हम कमरे में बैठे हैं, बाहर से आवाज आ रही है तो आप हवा कमरे को पहाड़ के अंदर नहीं आ सकती, चाहे हवा कितनी जल्दी चल रही हो। तो हवा क्या करती है कि वो हवा दीवारों के साथ टकरा के वापस अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो ये बेसिकली हमारे पास कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं जो कि विंड की सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्रेशर बेल्ट्स है। वर्ल्ड में के प्रेशर बेल्ट्स अब हमारे पास मेजर वर्ल्ड के प्रेशर बेल्ट्स कौन से हैं? बेसिकली हमारे पास ये ग्लोब है, ये हमारे पास इक्वेटर है, हेडलेस से 3 सेल होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। हेडलेस है, फेरल सेल और पोलर सेल। ये जो 3 सेल है, सेलुलर मूवमेंट ऑफ विंड है, ये प्रेशर को जनरेशन में ग्लो करती है। दिस इज द इक्वेटर। ये जो हमारे पास है ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सब लो प्रेशर बेल्ट है और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। देन ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, ये सब लो प्रेशर है, देन पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। ये 0 पे है, ये 30 पे है, ये 66 पे है और ये 90 पे है। ऐसे ये 30 पे है, ये 66 पे है और ये हमारे पास 90 पे है। पहला जो बेल्ट हमारे पास ये है, इसको हम कहते हैं ये वाला, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसको हम कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और इसको हम कहते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ऐसे नीचे ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनता है और ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनता है और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर हमारे पास जो लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, यहाँ पर हवा की डायरेक्शन जो है ना ये क्लॉकवाइज होती है, यहाँ पर इस तरह से आवाज होती है। इसको हम कहते हैं हेडलेस सेल। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होती है, इसको हम कहते हैं फेरल सेल और यहाँ पर फिर क्लॉकवाइज होती है, इसको हम कहते हैं पोलर सेल। ऐसे ये नीचे भी होता है, यहाँ पर क्लॉकवाइज है। अगेन ये हमारे पास हेडलेस सेल है, ये यहाँ पर हमारे पास फेरल सेल है और यहाँ पर अगेन हमारे पास पोलर सेल है। तो जो सेल जो है बेसिकली ये डायरेक्शन मूव करते हैं, कंट्रोल करते हैं आपके पास, जिसकी वजह से हमारे पास जो बेल्ट्स यहाँ पर जनरेट होते हैं। टोटल हमारे 7 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है ये बेसिकली हमारे पास प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है ईस्ट सर्विस की। यहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ पर लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपस में कोलाइड करती हैं और कोलिजन की वजह से यहाँ पर हमारे पास ITCZ बनता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज बेसिकली द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इसको हम डूल ड्रम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हवा की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सुकून और साकिन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ITCZ बनता है, ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है हमारे पास
नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की, ये हमारे पास हेडलाइंस की वजह से वजूद आते हैं। इनका एरिया हमारे पास इक्वेटर से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड के हाईएस्ट रेनफॉल इन इस बेल्ट से मिलते हैं। उस पर सेकंड बेल्ट हमारे पास ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनते हैं बिकॉज ऑफ द फेवरेबल सर्किल की वजह से। ये यहाँ पर मान लिया 30 से लेके 66 के दरमियान। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बेसिकली द प्लेस ऑफ ओरिजिन है किसकी, ईस्टर्न ईस्ट की, ईस्टर्न ईस्ट की भी और वेस्टर्न ईस्ट की भी। यहाँ पर बारिशें दुनिया में सबसे कम होती हैं। यहाँ पर दुनिया के बड़े जो डेजर्ट्स हैं, जो हॉट डेजर्ट्स हैं, वो सारे के सारे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स के अंदर हैं और ये बनते हैं बिकॉज ऑफ फेवरेबल और ये इनका ओरिजिन है, जो इनका मतलब है ना। और यहाँ इनको हम हॉट एटीट्यूड जो है ना और रोरिक फोर्टीज और वो सारे यहाँ पे हैं। उस पर हमारे पास आता है लो प्रेशर बेल्ट, ये यहाँ पर हमारे पास 66 से 90 के दरमियान बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगेन हमारे पास ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है किसकी, हमारे पास वेस्टर्न ईस्ट की और पोलर ईस्ट की, वो आपस में आकर टकराती हैं सापोल लो प्रेशर बेल्ट्स के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एक सेकंड जो जोन ऑफ रेनफॉल है वो यहाँ पर बनता है और ये बनता है बिकॉज ऑफ पोलर सर्किल की वजह से। उसके बाद आता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो हमारा लास्ट है। यहाँ पर हमारे पास ये प्लेस ऑफ ओरिजिन है पोलर ईस्टर्न ईस्ट की और जहाँ से हमारे पास अगेन जो कोल्ड डेजर्ट्स हमारे पास है वो यहाँ पे पाए जाते हैं बिकॉज यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ अपलिफ्ट ऑफ विंड्स की वजह से। सो ये हमारे पास है बेसिकली प्रेशर बेल्ट्स। अब इन प्रेशर बेल्ट्स की बेस पे हम बात करेंगे हमारे पास ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स की या प्लैनेटरी विंड्स की। अब इसी डायग्राम को देखते हैं। अच्छा, अब प्लैनेटरी विंड्स क्या होती है? क्वेश्चन को कभी पूछता है कि राइट का कंप्रिहेंसिव नोट ऑन द ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स, कभी क्वेश्चन पूछेगा राइट का कंप्रिहेंसिव नोट ऑन द प्लैनेटरी विंड्स, कभी वो क्वेश्चन पूछेगा राइट का कंप्रिहेंसिव नोट ऑन द ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स। तो तीनों के अंदर हमारे पास सेम ही क्वेश्चन बनता है। प्लैनेटरी विंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्लैनेटरी विंड्स आर द परमानेंट विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स Planetary winds are the permanent winds. They cover the whole of the globe और ये सारा साल चलती रहती है। इनके ऊपर इनकी डायरेक्शन के ऊपर कोई सीजन की चेंजेस का इम्पैक्ट नहीं होता और दुनिया का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर ये हवाएं ना चलती हूँ और ये दुनिया के और सारा साल इनकी डायरेक्शन भी सेम रहती है, हर सीजन में चलती रहती है। तमाम हमारे पास जो ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ है उनको ये कवर करती है, ठीक है ना। और इनकी डायरेक्शन के ऊपर कोई सीजनल चेंजेस का इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। और क्योंकि सारा साल चलती है सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परमानेंट विंड्स। बेसिकली तीन टाइप की है, ईस्टर्लीज है, ये दो तरह की होती हैं। नॉर्थ इसका प्रदूषण नाम ट्रेड विंड्स भी है। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं या नॉर्थ या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं। दूसरी हमारे पास में वेस्टर्लीज है, तीसरी हमारे पास पोलर ईस्टर्लीज है। अच्छा, अब आए यहाँ पे पहले हमारा जो फोकस है वो हमारे पास ईस्टर्लीज पे है। ईस्टर्लीज स्टार्ट होती है आपके पास जहाँ पे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स है और ये मूव करती हैं फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, इस तरह से। बिल्कुल आपने स्ट्रेट नहीं बनाना बल्कि तो थोड़ा सा बेंड करना है आपने। ऐसे हमारे पास ये ट्रॉपिकल कैंसर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जा रही है। ऐसे हमारे पास नीचे से जा रही है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है और इनकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। ये वाली जो है ना इनको हम नाम देते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का, इनको हम नाम दे रहे हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का। ओके, अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या बतानी है कि ये हमारी चलती है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इनका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है। दुनिया के वो मुल्क जो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री साउथ में आते हैं वो सारे के सारे मुल्क जो हैं वो इस बेल्ट के अंदर फॉल कर रहे होते हैं और उनके अंदर इसलिए जाती होती है। इस तरह इसकी जो डायरेक्शन जो है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, ठीक है ना। और इन हवाओं के अंदर कैपेसिटी ऑफ रेनफॉल ज़्यादा होती है
क्योंकि ये गर्म इलाके से चल रही है और समुद्र के ऊपर से गुजरती हुई जाती हैं, इसकी वजह से इनके अंदर कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर मॉइस्चर वो ज़्यादा होती है। अब जिन इलाकों की तरफ ये हवाएं जाएंगी उन इलाकों में मैक्सिमम रेनफॉल होगा और इन हवाओं के ईस्टर्न मार्जिन है वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे ये वेस्ट की तरफ चलती जाती है वैसे वैसे इनके अंदर जो कैपेसिटी ऑफ रेनफॉल जो है वो कम होता जाता है। अब ये दोनों नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट रेडिएट्स इक्वेटर के पास जाके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में आपस में जाके मर्ज करती हैं, यहाँ पे मर्ज हो रही है और यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल जोन बनता है जिसका नाम देते हैं ITCZ। In other words, this is the intertropical convergence zone। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो बारिशें हैं वो इस पैटर्न में इस इलाके में ये 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ है या 5 डिग्री है और नीचे भी 5 डिग्री है, ये 0 है। ठीक, जितने भी दुनिया के थिक फॉरेस्ट हैं जस्ट लाइक अमेज़न वो सारे के सारे आपके इस बेल्ट में फॉल करते हैं। ये तो थी हमारी ईस्ट इंडीज। अब हम चलते हैं वेस्ट इंडीज की तरफ। वेस्ट इंडीज का प्लेस ऑफ ओरिजिन ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ही है, लेकिन अब इनकी जो मूवमेंट है वो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के साथ लो प्रेशर बेल्ट की तरफ होती है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ये ऐसे चलेगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये वेस्ट इंडीज है, ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का प्लेस ऑफ ओरिजिन है, साउथ पोलर लो प्रेशर बेल्ट इनका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है। ये सारा साथ चलती हैं, इनके वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलती हैं, ठीक है ना। और इनके जो मतलब इनके अंदर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वो कम होती है क्योंकि ठंडे इलाकों के मतलब में जा रही है, ठीक है। और इस वजह से इन हवाओं के अंदर बारिश की मकदार जो है इन हवाओं की निस्बत कम होती है, ठीक है ना। और इनका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है ये वाला ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है, यहाँ पे डेजर्ट्स दुनिया के सबसे ज्यादा जो डेजर्ट्स हैं हॉट डेजर्ट्स वो इस बेल्ट में पाए जाते हैं। और ये रोलिंग 40s और रोलिंग 60s वगैरह वो वहाँ बनते हैं और डोल ड्रम का ये एरिया है, ठीक है ना। यहाँ पर डेजर्ट्स बनते हैं। जितने भी हमारे दुनिया के मेजर डेजर्ट्स हैं, जैसा कि हमारे पास सहारा है, गोबी है, कालाहारी है, टकला मकान है, वो सारे के सारे डेजर्ट हमारे पास इस बेल्ट में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जेंस जैसा विंड नहीं है, यहाँ पर डाइवर्जेंस जैसा विंड है क्योंकि हवा या ऊपर की तरफ उठ रही है या हवा नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो हमारे पास, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये वेस्ट इंडीज के इलाके में जा रही है। अब वेस्ट इंडीज इलाके में जाती है वहाँ पर बारिशें कम होती हैं, ठंड का प्रिवेल वो ज़्यादा होती है, प्रिवेल करती है रोज जा रही है, ठीक है। और जो एरिया हमारे पास 30 से 60 डिग्री नॉर्थ में और साउथ में फॉल करते हैं उन इलाकों के अंदर हमारे पास वो वेस्ट इंडीज के इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। आप इसका हमें वर्ल्ड मैप आप सामने रखें और आपको पता हो जाएगा कौन से एरियाज ऐसे हैं जो कि 30 डिग्री, जैसे कि हमारे पास जापान है, साउथ कोरिया है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास सेंट्रल यूरोप है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेंट्रल अफ्रीका है, ठीक है, या उसके अलावा हमारे पास जो सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका है, ठीक है ना, सेंट्रल अमेरिका है, सॉरी जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है। तो ये सारे जो हमारे पास जो सेंट्रल यूरोप है ये सारे एरियाज के अंदर ये हमारी चलती है। जबकि इसमें जो हमारे पास चलती है साउथ एशिया में चलती है, ईस्ट एशिया में चलती है, वेस्ट एशिया में चलती है, साउथ ईस्ट एशिया में चलती है, चाइना में चलती है, ठीक है ना, इक्वेटोरियल अफ्रीका में चलती है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में चलती है, सेंट्रल अमेरिका में चलती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पोलर स्टडीज। पोलर स्टडीज का प्लेस ऑफ ओरिजिन है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स, और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से मूव करेंगी और जाएंगे टुवर्ड्स साउथ पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। और इनकी जो मूवमेंट है वो अगेन हमारे पास होगी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स जो है ये ठंडे हवाएं हैं वेस्ट पोलर ईस्ट इंडीज, पोलर से ओरिजिन हुई और ये आई हमारे पास साउथ लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। इनकी डायरेक्शन थी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये ठंडे इलाकों से चली हैं, इस वजह से हमारे इनके अंदर जो कैपेसिटी रेनफॉल कम होगी, लेकिन इन इलाकों की तरफ ये हवाएं जाएंगी, वहाँ पे हमारे पास जो सर्दी वो प्रिवेल करेगी, ठीक है। और ये हमारे पास 66 एंड 90 डिग्री नॉर्थ तक साउथ में पाई जाती है। और इनके अंदर हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास दक्षिण रशिया है, स्कैंडिनेवियंस है, कनाडा है, ठीक है ना। और आर्कटिक और अंटार्कटिक जो हमारा सर्कल है वो इन हवाओं के इन्फ्लुएंस होता है। अब दुनिया के जो सेकंड जो लार्जेस्ट जो रेन जोन है वो ये एरिया है।
क्यों? क्योंकि अगेन इस मैप में जाकर हवाएं आपस में फिर कन्वर्ज हो रही है, हवाएं आपस में फिर टकरा रही है, ठीक है ना। एक टकराने की वजह से दोबारा यहाँ पर हमारे पास जो है ना रेनफॉल जोन बनता है, लेकिन यहाँ पे जो रेनफॉल जो है उसकी मकदार इसकी निस्बत बहुत कम है। और इनका जो पोलर एक्सचेंज का जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो ये है। इनके प्लेस ऑफ ओरिजिन पे हमारे पास कोल्ड डेजर्ट्स पाए जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। डेजर्ट की डेफिनेशन ये नहीं है कि वहाँ पर रेत के ज़राअत होंगे या हमारे पास कुछ सैंड होगी, बल्कि डेजर्ट इज अ टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पर आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ जो रेनफॉल है वो कम हो गया है, ठीक है ना। तो उसको हम डेजर्ट क्लाइमेट कहेंगे। ये कोल्ड डेजर्ट भी है, ये वार्म डेजर्ट भी है। वार्म डेजर्ट ये वाले हैं जो हमारे पास ट्रॉपिकल बेल्ट बन रहे हैं, तो कहते हैं वार्म डेजर्ट। कोल्ड ये वाले जो हमारे पास पोलर एरिया में बन रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इनका इम्पैक्ट क्या है वो मैंने आपको साथ बता दिया है कि इनकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि ये आपके टेम्परेचर को स्टेबलाइज करते हैं, रेनफॉल काज करती है, ठीक है ना। आपका प्लान आदत बनता है इनकी वजह से। और ट्रेड के हवाले से जैसे कि ट्रेड विंड्स है, इस तरह ना इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं, नेशनल नाम एंटी ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। उसके हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और बारिशें लेके आती हैं, ठीक है, और आपका टेम्परेचर को स्टेबल करती हैं, ठीक है। ये जो सिग्निफिकेंस थी। फिर आप इसका बताएंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एक वर्ल्ड का मैप बनाएंगे। उस वर्ल्ड के मैप के बाद आपने वहाँ को एक तो आपका ये मैप बनेगा जो इसकी सर्कुलेशन का शो कर रहा है, और एक आप वर्ल्ड का मैप बनाएंगे। उस वर्ल्ड के मैप के ऊपर आप उनको शो करेंगे कि ये एरियाज हमारे पास ईस्टर्न के हैं, ये एरियाज हमारे पास वेस्टर्न के हैं, ये एरियाज हमारे पास पोलर ईस्टर्न के हैं, बाय कीपिंग इन व्यू दिस लैटिट्यूड्स 0, 30, 60, 90, ठीक है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव बताएंगे। देन यू विल डिस्कस अबाउट द लोकल पर्सपेक्टिव। लोकल पर्सपेक्टिव मींस कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के किन हवाओं का इन्फ्लुएंस करता है। हमें पता है कि पाकिस्तान में बाय लैटिट्यूड वी फॉल इन 24 to 37 डिग्री। तो ये हमारे पास 30 डिग्री तक का ये जो है हमारे पास ईस्टर्न का है। सो पाकिस्तान के अंदर ईस्टर्न भी है जो कि 30 डिग्री तक और कुछ 37 में हम करते हैं, तो कुछ इन्फ्लुएंस हमारा वेस्टर्न का भी आता है। सो द केस स्टडी पाकिस्तान भी आपने इसके अंदर जरूर ऐड करना है, ठीक है। सो द स्कीम ऑफ द क्वेश्चन विल बी द फर्स्ट यू विल डिस्कस द व्हाट इज द विंड सर्कुलेशन, ठीक है ना। व्हाट इज द बेसिक ग्लोबल विंड की डेफिनेशन क्या है, विंड की डायरेक्शन को डिटरमिन करने के फैक्टर्स कौन से हैं। उसके बाद हमारे पास ग्लोबल विंड्स कौन सी है, लोकल विंड्स कौन सी है। ग्लोबल विंड्स को फर्दर हमने कैटेगराइज किया है, लोकल विंड्स अभी आप इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने प्रेशर बेल्ट्स की बात की है। प्रेशर बेल्ट्स जो है हमारे पास हमने वायरलेस सेल, पैरेलल सेल, पोलर सेल की बात की। फिर प्रेशर बेल्ट्स बताए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उनकी सिग्निफिकेंस बताई। उसके बाद फिर हमने जो वर्ल्ड जो मेजर प्लैनेटरी विंड्स हैं वो है क्या, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी टाइप्स क्या है, उनके एरियाज कौन से उनके अंदर फॉल करते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद आपने ग्लोबल मैप बताना है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। फिर आपने इसका लोकल पर्सपेक्टिव बताना है कि केस इंडिया पाकिस्तान देंगे या केस इंडिया इंडिया देंगे। उसके बाद हम इसको कंक्लूड कर देंगे। सो दिस वुड बी द बेसिकली द प्रेशर बेल्ट्स एंड द ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स।